आईपीएस ऑफिसर बहुत ही ताकतवर होता है। एसपी, एसएसपी, इन सबको बहुत पावर होती है। लोग बनना चाहते हैं, कई लोग तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। आईपीएस जब निकलता है तो सब लोग उसको सल्यूट करते हैं। जिले में बहुत इज्जत होती है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े माफिया आईपीएस ऑफिसर से डरते हैं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर्स को बहुत सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको धमकियां मिलती हैं और कई बार तो सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है कि उनके जान पर बात बनाती है। जैसे कि हुआ था 12 साल पहले, यानी 2012 को। एक आईपीएस ऑफिसर थे नरेंद्र कुमार सिंह। इनकी हत्या कर दी गई थी ट्रैक्टर से कुचलवा के। ये अपना काम ईमानदारी से करते थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। पहले हम नरेंद्र कुमार सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नरेंद्र कुमार सिंह ये मथुरा के रहने वाले थे। ये 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। इनकी पत्नी एक आईएएस अधिकारी है। नरेंद्र कुमार सिंह की जब हत्या की गई थी तब ये बामोर के एसडीपीओ थे, और बामोर आता है मुरैना के अंदर, जो कि है मध्य प्रदेश में। इनकी हत्या की गई थी 8 मार्च 2012 को, और इनकी हत्या होने से पहले इन्होंने कई माफियाओं के ट्रक और ट्रैक्टर जब्त कर लिए थे, और ये खनन माफियाओं के नजर में आ गए थे। खनन माफिया यानी माइनिंग माफिया, और इनको काफी धमकियां भी मिलती थी, लेकिन ये बहुत ही ईमानदार अफसर थे और अपने काम से पीछे नहीं हटे। अब हम देखते हैं 8 मार्च को क्या हुआ था। 8 मार्च को होली का दिन था। सब लोग नाच रहे थे, होली खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन नरेंद्र कुमार सिंह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये अपने गनर और ड्राइवर के साथ बामौर के दौरे पर थे। ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। इनकी नजर पड़ती है पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर। इन्होंने अपने ड्राइवर से बोला गाड़ी घुमाओ। इन्होंने ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर नहीं रोका। उसने स्पीड बढ़ा दी और वो भागने लगा। नरेंद्र कुमार अपनी जीप से उतरे। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको पकड़ के रहूंगा। ये इतने हिम्मती थे कि ये ट्रैक्टर के आगे जाकर खड़े हो गए और उसे रोकने का इशारा किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की। लेकिन ये ड्राइवर इतना घटिया था, इतना बदमाश था कि इसने ये भी नहीं सोचा कि सामने जिले का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी खड़ा है। इसने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ाता चला गया और नरेंद्र कुमार सिंह अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन इस ड्राइवर को जरा सी भी दया नहीं आई और इस ड्राइवर ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और गाड़ी चढ़ाने के बाद ये तेजी से भाग गया। जैसे ही इनके गनर और ड्राइवर ने देखा, ये भागकर नरेंद्र कुमार सिंह के पास आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नरेंद्र कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ा मामला था। एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ड्राइवर का नाम था मनोज गुर्जर। इसी हत्यारे ने नरेंद्र कुमार सिंह के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था। इस हत्या के बाद काफी हंगामा मचा था कि एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या कैसे कर दी गई। इसके बाद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हत्याकांड की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। और आपको ये भी बता दें कि मुरैना पत्थर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और यहाँ के पत्थर और बालू बहुत ही हाई क्वालिटी के माने जाते हैं, और यहाँ पे पत्थर का अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या है। और उस वक्त जांच के बाद यह सामने आया था कि नरेंद्र कुमार सिंह ने कई अवैध खनन लाइसेंस पर कार्रवाई की थी और कई माफियाओं के लाइसेंस रद्द करवाए थे, और उन्होंने अवैध पत्थरों से लदी कई ट्रैक्टरों और ट्रकों को पकड़ा था। और वो काफी दिनों से खनन माफियाओं के निशाने पर थे। जब नरेंद्र कुमार सिंह की मौत हुई थी तब वो सिर्फ 30 साल के थे, और 30 साल की उम्र में ही इस जाबाज आईपीएस अफसर ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हत्या के बाद नरेंद्र कुमार के पिता केशव देव ने अपने बेटे की हत्या को सोची समझी साजिश बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था घटना के वक्त स्थानीय पुलिस ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। नरेंद्र कुमार की बहनों ने भी आरोप लगाया था कि करप्शन से लड़ते लड़ते एक ईमानदार अफसर ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारी इस हत्या में कोई भी भूमिका नहीं थी। हमें बाद में पता चला था कि एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या कर दी गई है। ये स्थानीय पुलिस ने अपने बयान में बताया था। इसके बाद ग्वालियर रेंज के डीआईजी देव प्रकाश गुप्ता ने कहा था कि मनोज दौरे पर थे और उन्होंने जब ट्रैक्टर को देखा तो वो ट्रैक्टर उनको अवैध लगी, और उस ट्रैक्टर को नरेंद्र कुमार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर वाला नहीं रुका और नरेंद्र कुमार को कुचलकर भाग गया। और डीके गुप्ता ने यह भी बताया कि यह घटना दोपहर 1 बजे की थी, और इस हत्या के पीछे जितने भी आरोपी थे वो सब जेल के अंदर है। नरेंद्र कुमार सिंह एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। ये हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़े थे, और ये बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे, सबकी मदद किया करते थे। और इसके बावजूद इनकी 8 मार्च 2012 को हत्या कर दी गई। तो भैया आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता है। पढ़ने में तो बहुत मेहनत है ही है, और इसके बाद जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद जॉब में डबल मेहनत है। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।